जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार। श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार। धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार। भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। भक्ति भाव से भजने वाले का बेड़ा पार शीघ्र हो जाता है। हम चिंतन कर रहे हैं रूप पर। वेद भगवान गुरु के 6 रूप बताते हैं। आज हम चौथा रूप गुरु का जो है औषधि रूप, वेद भगवान औषधि रूप बताते हैं। उसकी व्याख्या में आता है कि जैसे औषधि लेने से रोग मिटने लगता है, वैसे ही सद्गुरु की शरण लेने वाले शिष्य को उनके द्वारा सिखाई गई जीवन जीने की युक्ति से शरीर, मन और बुद्धि के रोगों से सहज में छुटकारा मिलने लगता है। और जो रोग हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सूक्ष्म व्याधियों पर, जिन्हें बहुत वर्षों से कठिन परिश्रम के बाद भी जीतना मुश्किल होता है, तो साधक सद्गुरु की शरण लेने से इन रोगों पर सहज ही विजयी होता जाता है, रोग ठीक होते जाते हैं। तो और इसको सूक्ष्मता से हम समझें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको उजागर किया है। ये प्रसंग कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं मानस रोग के अंतर्गत। भूषुंडी जी कहते हैं, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो ही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजमय न विषय आसा। भूषुंडी जी कहते हैं कि राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा।
राम जी की कृपा से ये सभी रोग मिट जाएंगे, लेकिन एक संजोग होना चाहिए। तो कैसा संजोग? भुषुंडी जी कहते हैं कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। सद्गुरु तो वैद्य हैं और औषधि क्या देते हैं? औषधि क्या है? कि वचन विश्वास। सद्गुरु के वचनों पर विश्वास ही औषधि है। और संयम यह न विषय के आशा। संयम यानी परहेज। वैद्य होते हैं ना, एक होता है वैद्य, वैद्य जो देता है वह दवाई, और वैद्य जो बताता है वो परहेज। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सद्गुरु वैद्य हैं, वचन विश्वासा, उनके वचनों में विश्वास ही दवाई है, और संयम यानी परहेज है, विषय आसक्ति ये परहेज है। सद्गुरु की औषधि भवरोग को मिटा देती है। तो भव किसको कहते हैं? भव कहते हैं संसार को। बड़ा रोचक विषय है, सुंदर सुंदर इसके अंदर प्रसंग आएंगे। ध्यान से इसका जो शुरुआत का हम समझ लें, फिर प्रसंग भी हमें समझ में आएंगे। देखिए, भव होता है, भव कहते हैं संसार को, और रोग क्या है? इस संसार में आने जाने को रोग कहते हैं। यही तो रोग लगा है सबको, आवागमन। अब प्रश्न उठेगा कि हम तो आते ही हैं रोग के कारण, लेकिन ये महापुरुष भी आते हैं, गुरु जी भी आते हैं, तो क्या वे भी रोगी हैं? भवरोगी वे भी हैं? बोले नहीं। जैसे हॉस्पिटल होता है, अस्पताल होता है, तो जो रोग के कारण आता है वे रोगी हैं, और जो रोगी के कारण आता है वो डॉक्टर है, वैद्य है। फिर से सुने, जो रोग के कारण आता है अस्पताल में वो रोगी है, और जो रोगी के कारण आता है वह वैद्य है, डॉक्टर है। तो सद्गुरु वैद्य। जो बीमार होकर आता है वह रोगी है, और जो बीमारी दूर करने के लिए आते हैं वो वैद्य हैं, सद्गुरु हैं। रोग के कारण आवे वे संसारी, और रोगी के कारण आवे वे सद्गुरु। इसी को महापुरुषों ने कहा, जो जो देखूं सो सो रोगी। जहां जहां देखते हैं, जो जो देखूं सो सो रोगी, रोग रहित मेरे सतगुरु जोगी। तो रोग से रहित एक सद्गुरु होते हैं। बापूजी 17वीं बार आए हैं, तो क्या रोग के कारण आए हैं? नहीं, करुणावश आए हैं, रोगी के कारण आए हैं। बाकी वे महापुरुष आते हैं तो उनको भी गर्भावास का दुख झेलना पड़ता है। तो किस कारण झेलना पड़ता है और किसके कारण झेलना पड़ता है? हमारे कारण। भगवान आते हैं तो उनको भी गर्भावास का दुख आदि झेलना पड़ता है। कोई भी अवतारी महापुरुष आते हैं तो किसके कारण? रोगी के कारण, रोग के कारण नहीं। कितनी सूक्ष्म बात है और कितनी सुंदर बात है। अब यहाँ के संसार के जो एक एक रोग के एक एक डॉक्टर होते हैं। हड्डियों के डॉक्टर अलग, आँख कान नाक के डॉक्टर अलग, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग विभाग, और अलग अलग शाखाएं हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। अब कान वाला डॉक्टर किडनी के डॉक्टर के पास, किडनी के कान वाला मरीज किडनी के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा कि मेरा कान ठीक कर दो। किडनी में तकलीफ है तो कोई हड्डी के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा
कि मेरी किडनी ठीक कर दो। हर्ड रसायन चाहिए तो एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, अपना अपना विभाग। लेकिन जो त्रिभुवन में एक रोग लगा है, आवागमन का रोग। देखिए, हम स्वर्ग में चले जाएं पुण्य के प्रभाव से, लेकिन आवागमन बंद नहीं होगा, रोग लगा है। वैकुंठ में चले जाएं, आवागमन बंद नहीं होगा। ब्रह्मलोक में चले जाएं, आवागमन बंद नहीं होगा, ये रोग लगा ही रहेगा। त्रिभुवन का एक ही रोग है, आवागमन का रोग, और सबसे भारी रोग है। इसी के कारण सभी कष्ट, सभी दुख झेलने पड़ते हैं। जो अन्य जगत के जो लोग हो गए, जैसे गरुड़ जी वैकुंठ के हो गए, उनको जब संशय हुआ तो शिव जी ने उनको सदगुरु के पास भेजा, काकभुशुंडी जी के रूप में। जयंत नारद जी की शरण ग्रहण किए, इंद्र के पुत्र। ऐसे कई उदाहरण हैं। अब नारद जी को भी एक रोग लग गया था, वो अगले आने वाले सत्रों में हम, बड़ा प्रसंग है वो हमने शायद सुना नहीं होगा। जैसे गरुड़ जी को संशय हो गया था अपने स्वामी पर, ऐसे नारद जी को भी संशय हो गया था, तो उनको भी सदगुरु के पास जाना पड़ा। तो त्रिभुवन का रोग मिटाने के लिए एक ही शरण है, सदगुरु की शरण। सदगुरु वैद्य, लेकिन दवाई क्या है? वचन विश्वास, उनके वचनों पर विश्वास। गरुड़ जी अब ये सोचते कि मैं पक्षियों का राजा और कौवे के पास जाकर उनके वचनों को ग्रहण करूं तो संशय नहीं मिटता, उनका रोग नहीं मिटता। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। कृष्ण सदगुरु हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरु। अब उनके विजिटिंग कार्ड में देखो, बोले कृष्ण भगवान का विजिटिंग कार्ड, हाँ है ना, गीता है। वो विजिटिंग कार्ड में भगवान का एड्रेस लिखा हुआ है, भगवान का नंबर लिखा हुआ है। तो नंबर क्या है? ओम। ओम डायल करो, सीधा भगवान से कनेक्शन। तो भगवान का जो विजिटिंग कार्ड है, ये विजिटिंग कार्ड डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड है। देखिए कैसे। अब मान लो हम भक्ति में कमजोर हैं, भक्ति की टांग टूटी हुई है, तो भगवान के पास उसकी औषधि है, भक्ति योग। भगवत गीता का निकाल कर पढ़ो, इलाज हो जाएगा। कर्म करने का तरीका हमें नहीं पता, कर्म ऐसे करते हैं कि हम भवजाल में फंस जाते हैं, कर्म से छुटकारा न मिल पाता है, उल्टा कर्म और बढ़ते जाते हैं। ये भी एक रोग है। इससे छुटकारा पाना है तो भगवत गीता का कर्म योग खोलो, पढ़ो, मनन करो। विषाद हो गया, दुख हो गया, तो भगवान इसको भी योग बनाने की ताकत रखते हैं औषधि द्वारा। क्या है? भगवान के वचन ही तो हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, विषाद योग, कोई अलग से चूर्ण थोड़ी रखा है। तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, औषधि वचन है। तो भगवत गीता क्या है? वचन ही तो है भगवान के, औषधि का काम किया अर्जुन के लिए। और अर्जुन ने ग्रहण कैसे किया? जब तक सखा रूप में माना तब तक वो औषधि काम नहीं की। ये औषधि काम तभी करती है जब सदगुरु से ग्रहण की जाए। आवागमन का ये जो रोग लगा हुआ है वो सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। भगवान को गुरु रूप में वर्ण किया अर्जुन ने, तब ये सारी औषधियां काम कर गईं।
यहाँ की औषधि काम करेगी तो रोग मिटेगा, लेकिन जब सदगुरु की औषधि काम करती है तो रोगी मिट जाता है। बोले कैसे? रोग के साथ रोगी भी मिट जाता है। ये सदगुरु की औषधि ऐसी है, रोगी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम न तुम दफ्तर गुम, रोगी मिटकर वैद्य बन जाता है। इसलिए त्रिभुवन का रोग यहाँ मिटता है सदगुरु के द्वार पर। सदगुरु वैद्य सुजान। और कई लोग होते हैं ना कि बिना प्रिस्क्रिप्शन लिए वो कोई दवाई हम जब खरीदते हैं, आयुर्वेदिक दवाई हो तो उस पर लिखा रहता है कि बिना वैद्य की सलाह के इसे न लें। और हम जब एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं तो उस पर भी लिखा रहता है कि डॉक्टर की सलाह से इसे लें। जब हम अपने ढंग से शास्त्रों को पढ़ने लग जाएं, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सोचेंगे कि सदगुरु क्या बताएंगे, शास्त्रों की ही बात बताएंगे। हम खुद ही शास्त्र पढ़ लेते हैं, दवाइयाँ दिख रही हैं सामने, खुद ही खा लेते हैं। तो ये स्वामी अखंडानंद जी एक प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि एक बार जब वे कलकत्ता में रुके थे तो वृंदावन से उनकी एक शिष्या का पत्र आया उनके पास, स्वामी अखंडानंद जी के पास। शिष्या ने लिखा था कि मुझे किसी ने विवेक चूड़ामणि पुस्तक भेंट में दी है, बहुत सुंदर पुस्तक है गुरुदेव, तो क्या मैं ग्रंथ पढ़ सकती हूँ? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोले तुम्हें विवेक चूड़ामणि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जो साधन भजन हमने बताया है उसे करो। तो कितनी कृपा करते हैं महापुरुष। ऐसे ही उनका एक शिष्य, अखंडानंद जी का एक शिष्य, एक ग्रंथालय में गया और वेदांत की बड़ी सुंदर पुस्तक उसे हाथ लगी। बड़ा आनंद आया उसे पढ़ के, मोटी पुस्तक थी। अब जब पुस्तक का उसने अंदरूनी पन्ना देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि ये पुस्तक तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लाइब्रेरी में रखी हुई पुस्तक और इसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, और इतनी सुंदर पुस्तक वेदांत की, लिखा है कि ये पुस्तक तुम्हारे लिए नहीं है। तो जिस माता जी का वह ग्रंथ था उसके पास गए, कहा कि ये इसके ऊपर क्यों लिखा है कि ये पुस्तक तुम्हारे लिए नहीं है? तो उन माता जी ने बताया कि मेरे गुरुदेव को किसी ने पुस्तकें भेंट में दी, कई सारी पुस्तकें भेंट में दी, और गुरुदेव उन पुस्तकों का वितरण करने लगे। प्रसाद रूप में लोग आते हैं तो उनको देने लगे। मेरी भी इच्छा बनी, मैंने भी निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे भी दें प्रसाद रूप में। तब मेरे गुरुदेव ने उसके ऊपर लिखा कि ये पुस्तक तुम्हारे लिए नहीं है, लिख कर ही मुझे दिया। अब गुरुदेव ने मुझे मना कर दिया तो ये पुस्तक मैंने लाइब्रेरी में जमा करा दी। तो ऐसे महापुरुष हमें बताते हैं, स्वामी अखंडानंद जी कह रहे हैं कि भवरोग रूपी महाव्याधि है और सदगुरु रूपी उसकी सुजान वैद्य है। यदि सामान्य भी व्याधि यानी सामान्य भी रोग होता है तो उसको मिटाने के लिए वैद्य के निर्देशानुसार ही दवा पानी ली जाती है, पथ्य पालन करना पड़ता है। तो ये तो महाव्याधि का रोग है, इसका उपचार हम क्या स्वयं की मनपसंद औषधियां खाकर कर लेंगे? नहीं। तो इसलिए कहा है मंडूकोपनिषद में कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, उसको पाने के लिए गुरुदेव की शरण में जाएं। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कैसे सदगुरु हो? ब्रह्मनिष्ठ।
स्वामी लीलाशाह जी महाराज, देखिए महापुरुष भवरोग मिटाने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ तो हमारे जीवन में हमने देखा है, कई भक्तों के हम लोग अनुभव भी सुनते हैं कि किसी के ये रोग ठीक हो गए, किसी को वह था बीमारी ये ठीक हो गई। हम सुनते हैं प्राय भक्तों के अनुभव में। 2-4 प्रसंगों पर हम यहाँ मनन भी कर लेंगे। स्वामी लीलाशाह जी महाराज ने अपने एक शिष्य को चिट्ठी लिखा। उस चिट्ठी में था कि बिना देरी किए वृंदावन जाओ, आज्ञा थी उस चिट्ठी में। वहां दमे के अस्पताल के बाहर लीलाशाह जी बापू बैठे हैं बंबई में। चिट्ठी में लिखा कि बिना देरी किए वृंदावन जाओ, वहां दमे के अस्पताल के बाहर एक मरीज बैठा है, उसे अस्पताल में भर्ती कराओ, उसके लिए तुम्हें 200 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा मिलेंगे। इतना लिखा था। वृंदावन जाकर उस भक्त ने देखा तो अस्पताल में एक मरीज मिला, मगर भक्त के पहुंचने से पहले ही उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। अब उस मरीज ने बताया कि अस्पताल वालों ने तो मुझे सप्ताह भर से बाहर ही रखा था, भर्ती नहीं कर रहे थे, पैसे नहीं थे मेरे पास, कभी दवाई ला कर दे देते। मेरी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई। साईं लीलाशाह जी को आर्त भाव से हृदय से पुकारा कि महाराज गुरुदेव, जब कोई सहारा नहीं होता है तो एक महापुरुष ही सहारा होते हैं, सदगुरु ही सहारा होते हैं। तो उस मरीज ने बताया कि साईं लीलाशाह जी महाराज सुबह सुबह अस्पताल में आए और मुझे भर्ती करवा कर गए। अब जो भक्त ये चिट्ठी पढ़कर गया था वृंदावन, उसे बड़ी हैरानी हुई कि स्वामी जी बैठे हैं बंबई में, मरीज को भर्ती करवाने वृंदावन कैसे आए, ये कैसी लीला है। अब मनी ऑर्डर वाले रुपए भी उस भक्त के पास आ गए थे, तो स्वामी जी की आज्ञा अनुसार उसने मरीज के लिए कपड़े कंबल आदि ला कर दिए, रोज दूध और फल मिले, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी। तो ये महापुरुष इहलोक का भी रोग मिटाते हैं। यहाँ भी हमारा जो शरीर है, जो साधन है, शरीर साधन है, इसका भी गुरुदेव ख्याल रखते हैं, तत्पर रहते हैं इसमें, और हमसे ज्यादा तत्पर रहते हैं। कुछ भी बापूजी को थोड़ी सी भी बात पता चले कि इससे नुकसान होते हैं, शरीर को नुकसान होता है, तो बापूजी उसे 10 बार नहीं सैकड़ों बार बोलते हैं उसी चीज को। अब आलू के लिए बापूजी ने कितनी बार बोला, है छोटी सी चीज ब्रह्म ज्ञान के आगे, लेकिन ये साधन है शरीर, इसी से उस परमात्मा की तरफ हम अग्रसर होंगे। तो हमसे ज्यादा ख्याल गुरुदेव रखते हैं। अब इस नश्वर शरीर के रोग का बापू ख्याल रखते हैं, तो जो भव रोग है वो उसका कितना ख्याल रखते होंगे, कितनी संभाल रखते होंगे। सीजन बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, तो बापू बोलना नहीं भूलते हैं कि ये ऋतु चालू हो गई, इसमें ये करना, इसमें ये खाना, ये मत खाना। हम भूल जाते हैं। हम गुरुदेव से कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं, बापूजी से, लेकिन जितना मैंने देखा है, हम सभी ने देखा है कि जब जब ऋतु परिवर्तन होता है, बापूजी अवश्य बोलते हैं। गर्मियों में अवश्य हमने सुना है कि नीम के पत्ते तोड़कर खाओ काली मिर्च के साथ। खजूर की व्यवस्था। तो कैसे महापुरुष, कैसी स्थिति है उनकी, जिनके लिए जगत है ही नहीं। ऐसे महापुरुष इस नश्वर शरीर, हड्डी मांस और चमड़े के बने शरीर के लिए इतना ध्यान रखते हैं। इतना तो माँ बाप भी ध्यान नहीं रखते होंगे, नहीं रखते।
ऋतु के अनुसार। किसके माँ बाप हैं जो ऋतु के अनुसार भोजन बनाते हैं? तो इस शरीर का रोग और जो इस शरीर को साधन बनाकर हम भवरोग से पार हो जाएं, तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। तो इसमें तत्परता पूर्वक हमें लग जाना चाहिए। अभी कई सत्र हम इस पर चिंतन मनन कर सकते हैं। तो व्यवहार सीखना है तुमको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, भवपार उतरना है जिसको, सत्संग करो। सत्संग क्या है? गुरुदेव के वचन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। वचन यानी औषधि। वचन क्या है? सत्संग है। इसी बात को शिव जी ने माता पार्वती जी को कहा कि गुरु वक्त्रे स्थितम ब्रह्म। गुरु जो बोलते हैं उसमें ब्रह्म स्थित है। गुरु के मुख से निकले हुए वचन वो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म यानी साक्षात गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव के वचन गुरुदेव ही हैं। वचन विश्वासा, इन वचनों में हमें विश्वास रखना है। व्यवहार सीखना है जिसको, देखिए इनके वचनों में, सत्संग में सब कुछ मिलता है। इस भजन के माध्यम से हम सुने। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो, भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। बड़ा दुर्लभ योग बनता है जब सद्गुरु मिल जाएंगे। और सद्गुरु औषधि देने से नहीं चूकते। शर्त यह है कि हम औषधि लें तो सही। इसलिए कहा है कि यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। ये सत्संग क्या है? ये औषधि है। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, सारी धन संपदा लुट जाए। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए सारी दुनिया हमें ठुकरा दे, बापू के पास क्यों जाते हो? बापू को अब कौन मानता है? आश्रम बंद हो गया है, वो तो अभी है नहीं। चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, सब कुछ हमारा छिन जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, कुछ भी नहीं हो हमारे पास, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि इस रोग को हम सही कर दें। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। हम वैद्य के पास पहुंच जाए, औषधि तो वो खिलाएंगे, पथ्य वो स्वयं पालन करवा देंगे, बाकी मेहनत खत्म। तो खुद रोगी अगर कहे कि वैद्य के पास क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, तो उस रोगी को भी आना चाहिए और देखना चाहिए
कि यहाँ कौन से भवरोग की दवाई मिलती है या कौन सी दवाई यहाँ मिलती है जो लोग भागे भागे चले आते हैं। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। देखिए, तन में बीमारी हो तो ये असली बीमारी नहीं है, ये भवरोग की बीमारी है। हमने सुना था पहले कि एक माता जी चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि मैं आखिरी दर्शन बापू जी के करूं। तन की बीमारी ने तो रोकना चाहा, लेकिन सदगुरु वैद्य, मैं असली वैद्य के पास पहुंचूं, तो माता जी को लाया गया। बापू जी के आखिरी दर्शन भी हुए, उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग किया। अहमदाबाद आश्रम की बात है। प्रतिकूल चले नर नारी हो, पूरी दुनिया प्रतिकूल चले, सब प्रतिकूल हो जाए, फिर भी हमारे में ये होना चाहिए कि हम वैद्य के पास जाएं, अपने बापू के पास जाएं। इस रोग को मिटाना है। संसार आज है कल नहीं, रिश्तेदार आज है कल नहीं। कई जन्मों के रिश्तेदार मिट गए, ये शरीर मिट गया, लेकिन हमारा रोग कैसे खत्म हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। बापू ही हैं हितकारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। बापू ही हैं हितकारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। लोग अपमानित करके हमारे जो सगे संबंधी हो, मित्र भाई बंधु हो, वो सब छोड़कर हमें चले जाए। रोज हमारे ऊपर आक्षेप लगे, लेकिन चतुर वही है जो इस रोग को मिटाने में चतुराई दिखाए, सदगुरु की शरण ग्रहण करके रखे। अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे। अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे। चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचमन बहते पानी। कई लोग तो अहंकार के कारण यहाँ नहीं आते हैं। हमारे पास तो सब कुछ है, किस चीज की कमी है, हम क्यों जाएं? ये जो गंगा बह रही है, ये महापुरुष बड़े संयोग के बाद आते हैं धरती पर। वो लोग धनभागी हैं जिनको ऐसे सदगुरु का, ऐसे वैद्य का सानिध्य मिलता है। कर लो आचमन बहते पानी, ये पानी पूरा बह जाए, आचमन कर लेना पहले ही, अपना रोग मिटा लेना।
हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचमन बहते पानी। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सब कुछ मिलता है। सीखना है जिसको। भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। तो सद्गुरु वैद्य हैं और उनके वचनों में विश्वास ही औषधि है। इस पर अभी हम कई सत्रों में चिंतन मनन करेंगे। बहुत सुंदर विषय है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु औषधि रूप हैं जो वेद भगवान कह रहे हैं। अगले सत्र में भी हम इस पर ही चिंतन मनन करेंगे।